हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम लोग जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बिलीरुबिन। लीवर सीरीज में जब हम पढ़ रहे थे तो कल हमने देखा कि एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में जो एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है उसमें एक बिलीरुबिन करके भी आता है। एलएफटी में तो बहुत सारे टेस्ट आते हैं जैसे बिलीरुबिन, टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एचजीओटी, एचजीपीटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, जीजीटी, पीटीआईएनआर, प्रोटीन्स, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ऐसे बहुत सारे टेस्ट आते हैं। तो हम लोग बारी बारी से एक एक टेस्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। तो आज जो हम डिटेल्स में जो देखने वाले हैं वो बिलीरुबिन के ऊपर देखने वाले हैं। बिलीरुबिन क्या होता है, हमारे बॉडी में बनती कैसे है, बिलीरुबिन हमारे बॉडी में बनने के बाद कैसे वो निकलती है, किस रूप में निकलती है, मतलब बिलीरुबिन के बारे में टोटली हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज बिलीरुबिन, बिलीरुबिन क्या है, हमारे बॉडी में बिलीरुबिन बनती कैसे है। ठीक है, तो ये समझने से पहले हम सभी जानते हैं कि जब हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड होता है। जब हमारे बॉडी के ब्लड में जो सेल्स पाए जाते हैं उसमें एक सेल्स का नाम होता है आरबीसी। ठीक है, इसको याद रखना है। आरबीसी, आरबीसी कहाँ पाया जाता है, तो ब्लड में। हमारे बॉडी के ब्लड में जो एक सेल्स होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, बस उसमें जो एक सेल्स होते हैं उसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, जिसको फुल फॉर्म में रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ओके, रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस सेल्स को आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है, आरबीसी 120 डेज का लाइफ स्पान इसका होता है, मतलब 100 to 120 डेज का इसका लाइफ स्पान होता है। आरबीसी हमारे बॉडी में जब बन जाती है वह क्या होता है, 100 to 120 डेज तक सेम आरबीसी हमारे बॉडी में रहती है। आफ्टर 120 डेज के बाद वह आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, मतलब दूसरा आरबीसी बनता है। तो आफ्टर रेड ब्लड सेल्स बन गया हमारे बॉडी में, ब्लड में जो सेल्स प्रोड्यूस है उसमें एक आरबीसी करके है। उस आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वह कितने दिन तक हमारे बॉडी में रहेंगे, तो 120 डेज तक हमारे बॉडी में रहेंगे। उसके बाद क्या होता है, तो आफ्टर 120 डेज मतलब 120 दिनों के बाद वह आरबीसी क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। यहाँ पे जो हमारा आरबीसी है वह कितने दिन के बाद, तो आफ्टर 120 डेज के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वह कुछ ना कुछ बनता है। तो आफ्टर 120 डेज आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है तो एक कंपोनेंट बनता है, जिस कंपोनेंट को हम लोग बिलीवर्डिन के नाम से जानते हैं, नॉट बिलीरुबिन। ओके, बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। ये बिलीवर्डिन कब बनेगा, तब आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने के बाद। आरबीसी डिस्ट्रॉय कितने दिन बाद होगा, तो आफ्टर 120 डेज बाद। तो 120 दिनों के बाद आरबीसी डिस्ट्रॉय होने के बाद जो कंपोनेंट बनते हैं उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं, बिलीवर्डिन कहते हैं। अब देखते हैं कि ये बिलीवर्डिन क्या है। तो जो बिलीवर्डिन होता है वो और एक स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में टूटता है। बिलीवर्डिन जो होता है, जो आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने के बाद आफ्टर 120 डेज के बाद जो बिलीवर्डिन बना है वह बिलीवर्डिन और स्मॉल पार्ट्स में टूटता है, जिससे कि बिलीरुबिन बनता है। ठीक है, आरबीसी डिस्ट्रॉय होने के बाद आफ्टर 120 डेज के बाद क्या बना, बिलीवर्डिन बना। बिलीवर्डिन क्या हुआ, और स्मॉल पार्ट्स में जब टूटता है तो क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि आरबीसी जो होता है उसके डेथ होने के बाद बिलीरुबिन का निर्माण होता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको बोलना रहेंगे तो बोलेंगे कि आरबीसी के डेथ होने के बाद जो कंपोनेंट बनता है उसको हम लोग बिलीरुबिन बोलते हैं। एक्चुअली बनता बिलीवर्डिन है, लेकिन बिलीवर्डिन और स्मॉल पार्ट्स में जब टूटता है तब क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है। अब बिलीरुबिन भी दो टाइप्स के होते हैं, एक बिलीरुबिन कंजुगेटेड होता है, दूसरा अनकंजुगेटेड होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंजुगेटेड मतलब क्या होता है और अनकंजुगेटेड मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी तो हमने देखा कि बिलीरुबिन बन गया। बिलीरुबिन कैसे बना, तो आरबीसी के डेथ होने के बाद आफ्टर 120 डेज के बाद जो कंपोनेंट्स बना हुआ बिलीवर्डिन से कन्वर्ट होकर बिलीरुबिन में आया। ओके, अब बिलीरुबिन जो होता है वह कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है। बिलीरुबिन कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन, तो एक होता है कंजुगेटेड, कंजुगेटेड बिलीरुबिन,
और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, ओके। कंजुगेटेड किसे कहते हैं? तो जब हम एलएफटी का रिपोर्ट देखते हैं या बहुत सारे सिंपल लैंग्वेज में भी हम समझ जाते हैं, कंजुगेटेड बिलीरुबिन को हम डायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं, डायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं, और अनकंजुगेटेड को हम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं। इसको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्यों बोलते हैं वो अब भी आपको खुद समझ में आ जाएगा आगे जब हम डिटेल्स में जाएंगे। तो बिलीरुबिन 2 टाइप्स के बनते हैं, कौन कौन? तो कंजुगेटेड बिलीरुबिन का मतलब होता है डायरेक्ट बिलीरुबिन, उसको डायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं। दूसरा जो होता है वह क्या होता है? तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को सेकंड नेम क्या है? तो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन में डिफरेंस क्या है? तो आइए हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। तो अब इसमें डिफरेंस ऐसा है कि एक होता है जो पानी में घुल जाता है और दूसरा जो होता है वह पानी में नहीं घुलता है। इसमें मेन जो डिफरेंस होता है यही होता है कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में, कि एक पानी में घुलनशील होता है और दूसरा पानी में अघुलनशील होता है, मतलब नहीं घुलता है। सिंपल इसमें यही डिफरेंस है, ठीक है। तो पानी में घुलने वाला जो बिलीरुबिन होता है, जो पानी में अगर घुल जाता है वही हमारे ब्लड में भी आके घुल जाएगा। अगर पानी में घुलनशील है मतलब हमारे ब्लड में भी वो घुलनशील है। घुलनशील का मतलब पानी में या मिक्स हो जाना, पानी में या ब्लड में मिक्स हो जाना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम कंजुगेट या डायरेक्ट बिलीरुबिन बोलेंगे। तो कंजुगेटेड बिलीरुबिन या डायरेक्ट बिलीरुबिन जो है वह क्या होता है? वह हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है या फिर हमारे जो बॉडी की पानी है, पानी में वो घुलनशील हो जाता है। लेकिन अनकंजुगेटेड जो होता है वह अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे ब्लड में डायरेक्ट मिक्स नहीं होता है, डायरेक्ट घुलता नहीं है, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? अघुलनशील बोलते हैं। इतना तक क्लियर है कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड में क्या डिफरेंस है? तो कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड में डिफरेंस है कि एक पानी में घुल जाता है, दूसरा नहीं घुलता है। एक घुलनशील होता है और दूसरा नहीं घुलनशील, मतलब अघुलनशील होता है। जिसे जो नहीं घुलता है उसको हम अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बोलते हैं और जो घुल जाता है उसे हम कंजुगेटेड बिलीरुबिन है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ये तो हमारे ब्लड में मिक्स हो गया है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कंजुगेटेड बिलीरुबिन तो हमारे ब्लड में मिक्स हो जा रहा है, ऑलरेडी घुल जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, तो इसमें तो कुछ दिक्कत है नहीं। लेकिन अब हमें देखना है कि जो अनकंजुगेटेड है, जो हमारे ब्लड में नहीं मिक्स हो रहा है, जो पानी में नहीं घुल रहा है, उसको कैसे घुलाते हैं या उसको क्या प्रोसेस है। डायरेक्ट वाले में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिक्स हो रहा है। लेकिन जो अनकंजुगेटेड, जो हमारे ब्लड में नहीं मिक्स हो रहा है, वह कैसे मिक्स होता है, तो उसका भी एक प्रोसेस है। अनकंजुगेटेड को कैसे हमारे ब्लड में मिक्स होगा उसका एक प्रोसेस है, ठीक है। तो हम देखते हैं वो कौन सा प्रोसेस है। तो अब हम देखते हैं कि जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है, मतलब जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है, वह पानी में नहीं घुलता है। तो वह अगर पानी में नहीं घुलेगा तो हमारे बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, मतलब मूव करने के लिए, वह मूव कैसे करेगा, क्योंकि वह तो हमारे ब्लड में मिक्स ही नहीं हो रहा है। हमारे अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे ब्लड में मिक्स नहीं हो रहा है, तो वह मूव कैसे करेगा हमारी बॉडी में। तो इसको मूव कराने के लिए एक स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को जो हमारे ब्लड में मिक्स नहीं होता है, तो उसको जब मिक्स नहीं होगा तो हमारे बॉडी में वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, तो उसको मूव कराने के लिए एक स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है। तो क्या इसमें जरूरत पड़ती है स्पेशल केयर का? तो हमारे बॉडी के ब्लड में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हम सभी जानते हैं। और एलएफटी जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसमें एलएफटी जो टेस्ट करते हैं उसमें भी हम टोटल प्रोटीन्स, एल्बुमिन वगैरह जो टेस्ट करते हैं, तो सेम यहाँ पे सबको मालूम है कि हमारी बॉडी की ब्लड में प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। तो अनकंजुगेटेड मूव कब कैसे करता है? तो हमारे बॉडी के ब्लड में जो प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम एल्बुमिन के नाम से जानते हैं, हमारे बॉडी के प्रोटीन्स में जो एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन प्रोटीन, वह क्या करता है? एल्बुमिन प्रोटीन अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को मूव कराने में मदद करता है।
स्पेशल केयर अनकंजुगेटेड को मूव कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो हमारे बॉडी के प्रोटीन के जो प्रोटीन है उसमें जो एल्बुमिन है, प्रोटीन के टाइप्स, वो एल्बुमिन की वजह से एल्बुमिन के साथ मिक्स होकर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे बॉडी के इसमें मूव करती है। तो एल्बुमिन के नाम से जो हम जानते हैं प्रोटीन को, वह क्या करता है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को एक साथ बाइंड करके, ठीक है, एल्बुमिन क्या करता है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को अपने साथ बाइंड करके कहां लेके जाता है, लीवर में। याद रखने वाला, यह याद रखना आप, जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है उसके साथ एल्बुमिन बाइंड करके कहां लेके जाता है, लीवर में, मतलब यह मूव कराता है, ठीक है, कहां, तो लीवर में लेके जाता है। अब लीवर क्या करता है, अब लीवर उस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को, जो पानी में घुलनशील नहीं था, ब्लड में मिक्स होने वाला नहीं था, वह लीवर में आया कैसे, तो एल्बुमिन के थ्रू आया। एल्बुमिन क्या है, तो हमारे बॉडी के प्रोटीन के टाइप्स है। वह क्या किया, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को अपने साथ बाइंड करके लेके आ गया कहां पे, तो लीवर में। अब लीवर क्या करता है, अब लीवर उस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, तो कंजुगेटेड फॉर्म में। लीवर क्या करता है, एल्बुमिन के साथ कहां पे आया है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, लीवर में। अब लीवर क्या करेगा, तो लीवर उसको अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को कन्वर्ट करेगा डायरेक्ट बिलीरुबिन में, ठीक है, ओके। मीन्स वह ब्लड में भी जैसे ही डायरेक्ट में होगा, मतलब डायरेक्ट बिलीरुबिन को हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट बिलीरुबिन जो होता है वह क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है, वह हमारी बॉडी के ब्लड में मिक्स होने वाला होता है। डायरेक्ट बिलीरुबिन हमारे ब्लड में मिक्स होता है, अनकंजुगेटेड जो इनडायरेक्ट है वह मिक्स नहीं होता। वह मिक्स कब होगा, जब एल्बुमिन अपने साथ बाइंड करके उसको लीवर में आएगा, फिर लीवर उसको अनकंजुगेटेड को डाइवर्ट करेगा किसमें, कंजुगेटेड में, डायरेक्ट बिलीरुबिन में, तब वह हमारे बॉडी में ब्लड में मिक्स होगा, ठीक है, और हमारे ब्लड में घुल जाएगा, ओके। वह कंजुगेटेड मतलब वह डायरेक्ट बिलीरुबिन फिर क्या होता है, इंटेस्टाइन होकर, अब तो हम देखना ये बात है कि वो जो बिलीरुबिन है वो हमारे बॉडी में बन गई, चाहे वह डायरेक्ट हो चाहे वह इनडायरेक्ट हो। इनडायरेक्ट को एल्बुमिन बाइंड करके लीवर में आके लीवर उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करके क्या कर दिया, ब्लड के साथ मिक्स कर दिया। और वह मिक्स होने के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी में जो बिलीरुबिन है वह बिलीरुबिन आगे जाके क्या होता है, मिक्स होने के बाद लीवर जब उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करता है, फिर वह क्या होता है, तो वह क्या होता है, जो हमारे बॉडी की जो बिलीरुबिन है वह बिलीरुबिन क्या होता है, कंजुगेटेड फॉर्म में इंटेस्टाइन होकर स्टूल या फीसेस के रास्ते, स्टूल या फीसेस के साथ बाहर आ जाते हैं। जो बिलीरुबिन है वह बिलीरुबिन कहाँ होगा, लीवर में डायरेक्ट फॉर्म में, कंजुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इंटेस्टाइन मतलब हमारी आंत, इंटेस्टाइन के होकर, इंटेस्टाइन से होकर स्टूल या फीसेस, स्टूल भी बोल सकते हैं या फीसेस, मेडिकल टर्म्स में उसको फीसेस बोलते हैं, के साथ कहाँ आ जाता है, मिक्स होकर बॉडी के बाहर आ जाता है। अब आप देखेंगे कि जो स्टूल होता है या फीसेस होता है उसका कलर येलो कलर होता है, या फिर जब हम यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो वह भी येलो कलर का होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो स्टूल का कलर या फिर यूरिन का कलर जो डिपेंड करता है वह बिलीरुबिन के ऊपर डिपेंड रहता है। जितना बिलीरुबिन ज्यादा होगा उतना पेशेंट का जो स्टूल है या यूरिन है, जो पेशाब है, वह पीला होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टूल है या फीसेस है या यूरिन है वह येलो कलर का क्यों होता है, तो ड्यू टू रीजन ऑफ बिलीरुबिन, क्योंकि उसमें बिलीरुबिन मिक्स रहता है, हमारे बॉडी से बाहर निकलने के लिए वह स्टूल या यूरिन के साथ मिक्स होकर बाहर आता है। तो जब वह बाहर आता है तो स्टूल या फिर यूरिन के साथ मिक्स होने के बाद वह येलो कलर में परिवर्तित कर देता है। तो हमारा स्टूल रहता है या फिर यूरिन रहता है वह येलो कलर में हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन बढ़ने के बाद क्या होता है, तो सिंपल है कि बिलीरुबिन अगर किसी पेशेंट को बढ़ जाता है, बिलीरुबिन ज्यादा हो जाता है, तो पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएंगे, उसका आंख पूरा पीला हो जाएगा, उसका नेल पीला हो जाएगा, उसका स्किन यह सब पीला हो जाएगा, येलो कलर में पूरा फुल, मतलब हल्दी की कलर की पूरा येलो येलो आंख हो जाएंगे, स्किन तक पीला हो जाता है, नेल भी पीला हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा बिलीरुबिन बढ़ा रहता है। बिलीरुबिन बढ़ने के बाद वह सिम्टम्स हमारे बॉडी में दिखाई देता है, ठीक है। और ऐसा कंडीशन बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा अगर बिलीरुबिन बढ़ जाने के बाद पेशेंट को डेथ तक हो सकती है,
इसके लिए हमें गैस्ट्रो या फिर हिपेटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोलॉजिस्ट या फिजिशियंस को दिखाने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एसजीओटी क्या होता है, एसजीपीटी क्या होता है। ऐसे ही हम एलएफटी के हर एक टेस्ट के बारे में छोटा छोटा सा इन्फॉर्मेशन लेकर आपके साथ आएंगे। तब तक थैंक्स।